आप सभी को नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों पॉलिटी क्लास रेगुलर हो रही है और रेगुलर क्लास के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 आप लोग पढ़ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है पॉलिटी के अंदर अगर आप देखा जाए, क्योंकि लघु संविधान मिनी संविधान उसको ऐसे ही नहीं कहा गया। उसको कहा जाने का मतलब भी है, अगर आप पिछली क्लास देख रहे हैं तो काफ़ी सारी क्लास के अंदर आपको भारत शासन अधिनियम 1935 मिला हुआ। और ज़्यादा क्लास लगने का कारण ये भी यार, थोड़ा डिटेल में चीज़ें पढ़ानी पड़ रही है ना, क्योंकि डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जा रही होंगी तभी जाके क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। अगर बीच बीच में चीज़ें पढ़ा देंगे तो कुछ बीच में छूटने का चांस भी बना रहेगा। तो इसीलिए दोस्त डिटेल में चीज़ें पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज की जो आपकी क्लास होगी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ये लास्ट क्लास होगी, है ना। आज इस लास्ट क्लास के अंदर आप लोग जो पढ़ रहे होंगे, आज आप पढ़ रहे होंगे 1937 में जो भारत के अंदर पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे ना, फर्स्ट इलेक्शन इन स्टेट, है ना। स्टेट के अंदर जो पहले इलेक्शन हुए थे उन सभी के बारे में आप बात कर रहे होंगे कि कितनी सीट पे इलेक्शन हुए थे, कितनी सीट कौन सी पार्टी जीती थी, किस पार्टी की कितने प्रांतों में सरकार बनी थी, या फिर गठबंधन की सरकार कितनी थी, या फिर कितनी ऐसी पार्टी थी जो नए तरीके से उदय हुई थी। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ रहे हैं तो 1935 के अंतर्गत अगर आप देख पा रहे हैं तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस तो रहेगी रहेगी, साथ में कुछ नई पार्टी का भी उदय हो रहा होगा, है ना। तो उन सभी पे बात कर रहे होंगे। आखिर कांग्रेस कुछ टाइम के बाद इस्तीफा दे देगी, क्यों इस्तीफा देगी, कैसे इस्तीफा देगी, क्या कारण रहे होंगे, उन सभी को आज डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो अपना नया टॉपिक होगा आज का, वो होगा क्या, भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव, है ना। भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव। अब मेरे दोस्त, भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव जो हुए हैं, आपसे पहली बात तो ये पूछेगा कि हुए कब हैं, है ना। तो अगर मैं इनकी बात करूं, ये जो इलेक्शन आपके हुए थे तो ये आपके हुए थे फरवरी 1937 में, ठीक है। 1937 आपसे बहुत पेपर में पूछ रखा है कि भारत में पहली बार प्रांतीय इलेक्शन कब हुए हैं, तो आप बताइएगा भारत में पहली बार प्रांतीय इलेक्शन 1937 में हुआ है। कितने सरकार, कितने राज्यों में किसकी सरकार थी किसकी नहीं थी, इस पर डिपेंड नहीं करती हैं चीजें। बस आप ये बात याद रखिएगा कि जो इलेक्शन हुए थे वो कंप्लीटली आपको 1937 में हुए हैं भारत के अंदर पहले इलेक्शन, ठीक है। और याद रखिएगा 1937 के प्रांतीय चुनाव में किसके स्वरूप को अपनाया गया था, है ना। प्रांतों के चुनाव में भारत शासन अधिनियम 1935 ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के स्वरूप को अपनाया गया था ना, के स्वरूप को अपनाया गया था। बात समझ गए दोस्त, कि भारत में जब पहली बार इलेक्शन हुआ 1937 का, तो 1937 के इलेक्शन के अंदर आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो आप बताएगा 1935 अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार 1937 में इलेक्शन हुआ। दूसरी बात अगर आपसे पूछे कि 1937 के इलेक्शन में स्वरूप किसको अपनाया गया था, है ना, एक तरह से परफॉर्मा अगर आप बोल सकते हैं, एक तरह से परफॉर्मा जो अपनाया गया था वो किसका था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को ये अपनाया गया था। ठीक है दोस्त, एक बार कीजिएगा, आगे चलेंगे। चलें दोस्त आगे, चलिए आगे देखते हैं जरा।
देखिए मैं कहूं प्रांतीय चुनाव, है ना दोस्त, मैं कहूं प्रांतीय चुनाव, तो दोस्त प्रांतीय चुनाव कहे या फिर मैं कहूं विधानसभा चुनाव, है ना, क्योंकि प्रांत एक्चुअल में आप लोग जानते होंगे, है ना, प्रांत जो थे एक्चुअल में आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि प्रांत हम राज्य को बोलते हैं और राज्य एक्चुअल में इलेक्शन कराता है किसके, विधानसभा के, है ना। तो प्रांतीय चुनाव या विधानसभा चुनाव, और ये बात कर रहे हैं हम कब की, 1937 की, ठीक है। अब 1937 की यदि बात करी जाए ना यार, तो 1937 के अंदर जो है, अगर मैं टोटल सीट देखता हूं यहां पे कि टोटल कितनी सीट थी, है ना, पूरे राज्यों में। अच्छा पहले तो ये देख ले रहे कि कितने राज्यों में इलेक्शन हुए थे, है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा 11 प्रांत में इलेक्शन हुआ था, है ना, 11 प्रांत में, यानी कि 11 स्टेट में इलेक्शन हुआ। और इन 11 स्टेट के अंदर अगर मैं सीट देखूं, सीट कितनी थी इस 11 स्टेट के अंदर, तो इन 11 स्टेट में या 11 प्रांत में टोटल जो सीट थी, है ना, टोटल जो सीट थी दोस्त वो 1585 थी। यानी कि एक्चुअल में जो इलेक्शन हुआ वो 1585 सीट पर हुआ था, बात समझ रहे। और 1585 सीट में से 1585 सीट में से जो कांग्रेस, जिसको आप कांग्रेस बोल रहे हैं आज भी, उस कांग्रेस ने क्या करा था, इसमें से 711 सीट जीत ली थी, बात समझ रहे। इस अकेली कांग्रेस ने कितनी सीट जीती थी, 711 सीट जीती, है ना। अब 711 सीट में से कैसे कैसे हुआ ये डाटा, तो ये डाटा हुआ ये कि कुल मिलाकर आप लोग जानते होंगे 11 प्रांत है, ठीक है। टोटल जो आपके पास है वो 11 स्टेट हैं, टोटल 11 स्टेट। अब 11 स्टेट में से कैसे कैसे कहानी चली, तो याद रखिएगा इन 711 सीट में कांग्रेस की अगर बात करूं, तो कांग्रेस ने 6 राज्यों में तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, ठीक है। 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी, एक राज्य में सरकारी सहयोग और गठबंधन की सरकार बनी। तो 6 में पूर्ण हो गया, 2 में गठबंधन हो गया, एक में सरकारी सहयोग और गठबंधन हो गया। तो 6 2 8 और 1 9 हो गए, बचे 2 राज्य। 2 राज्य बचे आपके कौन कौन से, पंजाब और बंगाल का। पंजाब और बंगाल वाले जो 2 राज्य बने, वहां दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहां पे क्या था, वहां नई पार्टियों का उदय हुआ था। तो 2 राज्यों में 2 नई पार्टियों का उदय हुआ था, और उन 2 राज्यों में यानी कि पंजाब और बंगाल में दोनों जगह अलग अलग सरकार बनी थी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 6 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आप लोग जो क्वेश्चन देखते हैं ना कि मुंबई का पहला मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश का कौन है, उत्तर प्रदेश का कौन है, यहीं से आए हैं सारे, जितने भी आए हैं ना वो सारे के सारे यहीं से आए हैं। अब ये जो 6 स्टेट मेरे दोस्त हम लोग देखने लग रहे हैं, 6 स्टेट कौन कौन से होंगे, तो इनमें से अगर मैं 6 राज्यों की बात करूं, तो इनमें से एक तो आपका होगा मुंबई, ठीक है, एक तो आपका मुंबई होगा, या जिसको आप बंबई बोल रहे हैं, बाद में चल के विभाजन हुआ होगा, है ना। दूसरा मद्रास, तीसरा मध्य प्रांत, मध्य प्रांत आप लोग जानते होंगे आज के टाइम पे मध्य प्रदेश है। एक चौथा आपका संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत एज नोन एज प्रेजेंट में क्या बोल रहे हैं आप लोग इसको, यूपी है दोस्त, उत्तर प्रदेश। पांचवा बिहार, और छठा मेरे दोस्त बना था कौन सा, उड़ीसा। तो ये 6 राज्य वे थे, ये 6 राज्य मेरे दोस्त वो हैं जहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार रही किसकी, कांग्रेस की, बात समझिए, जहां पूर्ण बहुमत की सरकार रही कांग्रेस की। 2 राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, है ना। अब 2 राज्य कौन कौन से जहां गठबंधन की सरकार बनी यार, तो आप मुझे ये बताओ
पश्चिम उत्तर सीमांत सीमा प्रांत किसको बोलते हैं? पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, जल्दी बताओ किस किस को बोलते हैं? पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत। आपने वो नहीं सुना पश्चिम उत्तर गांधी किसको बोलते हैं आप? खान अब्दुल गफ्फार खां को बोलते हैं ना। और कहाँ का बोलते हैं दोस्त? पश्चिम उत्तर का मतलब जो पश्चिम के अंदर है ना, पश्चिम और उत्तर। पश्चिम उत्तर का मतलब कौन सा हिस्सा हो गया भारत का? इधर का हिस्सा है ना पश्चिम उत्तर, और इधर का हिस्सा कौन सा है आपका? पाकिस्तान है। ठीक है, तो दो राज्य है, दो राज्यों में याद रखिएगा गठबंधन की सरकार बनी थी। एक तो आपका बना था कहाँ? पश्चिम उत्तर, ठीक है, पश्चिम उत्तर। और वर्तमान याद रखिएगा, वर्तमान कहां पे है? वर्तमान आपका पाकिस्तान है। भाई उस समय तो विभाजन नहीं था ना, 1940 में ही आके पहली बार शब्द सुनेंगे आप लोग पाकिस्तान का। ठीक है, दूसरा मेरे दोस्त, एक जो गठबंधन की सरकार बनी थी वो बनी थी कहां पे? असम में। बात समझ गए? एक आपकी असम में बनी। इसके बाद एक राज्य ऐसा भी रहा जहां पे सरकारी सहयोग और गठबंधन की सरकार रही है ना। वो कहां पे रही? तो उसकी बात कर रहे हैं। एक राज्य में सरकारी सहयोग व गठबंधन की सरकार बनी है ना। एक राज्य कौन सा दोस्त जिसकी हम बात करने लग रहे हैं? कौन सा राज्य है जहां पे एक राज्य में सरकारी सहयोग और गठबंधन की सरकार बनी थी? तो इसको आप बताएंगे कौन सा है दोस्त? सिंध प्रांत है ना। ये कौन सा था? तो आप बताएंगे सिंध प्रांत है। और सिंध प्रांत भी वर्तमान कहां है दोस्त? वर्तमान ये भी पाकिस्तान है ना, वर्तमान पाकिस्तान। उम्मीद है इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर मैं बात करूं तो 6, 2, 8 और 1, 9 हो गए हैं। बचे क्या? दो राज्य है ना। दो राज्यों में नई पार्टियों का उदय हुआ ना दोस्त, नई पार्टियों का उदय हुआ। अब ये जो नई पार्टियों का उदय हुआ है, ये कौन कौन सी आपकी नई पार्टी बनी है? तो एक बार अगर मैं इनको देखने की कोशिश करूं, दो राज्यों में जो नई पार्टी बनी है, इनमें से एक जो स्टेट था मेरे दोस्त, इनमें से एक स्टेट आपका बंगाल है, तो दूसरा स्टेट इनमें से पंजाब है ना। एक बंगाल है तो दूसरा मेरे दोस्त क्या है? दूसरा पंजाब है। ठीक है दोस्त, कीजिए रोक। तो यार अगर आप बंगाल की बात करें दोस्त, तो बंगाल और पंजाब में मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे किसका हुआ था? यहाँ पे नई पार्टियों का उदय हुआ। और नई पार्टी कौन कौन सी थी? तो आप याद रखिएगा, बंगाल में जो पार्टी नई पार्टी बनी थी है ना, बंगाल की जो नई पार्टी बनी, वहाँ पे जो नई पार्टी बनी थी दोस्त, उसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी है ना, कृषक प्रजा पार्टी है ना, कृषक प्रजा पार्टी। ठीक। दूसरी बात, अगर मैं पंजाब की बात करूं कि पंजाब में कौन सी नई पार्टी का उदय हुआ था, तो यहाँ की भी आप नई पार्टी लिखिएगा कि यहाँ की जो नई पार्टी थी मेरे दोस्त, उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी है ना, यूनियनिस्ट पार्टी। इन दोनों पार्टियों का उदय यहाँ हुआ था। और इन दोनों ही पार्टियों के बारे में आपको, इन दोनों पार्टियों को आगे भी क्योंकि पढ़ना है, तो इन दोनों पार्टियों के आगे आपको संस्थापक भी पढ़ा दिए जाएंगे कि इनके संस्थापक कौन हैं और कौन नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़ा दी जाएंगी। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगर आगे बढ़ा जाए तो 1937 चुनाव के नतीजे अगर मैं देखूं, है ना, 1937 चुनाव के नतीजों को अगर देखा जाए, तो ये जो नतीजे हैं ना मेरे दोस्त, मैं केवल वो वाले आपको नतीजे पढ़ा रहा हूं जो 6 राज्यों में एक्चुअल में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है ना। जो 6 राज्य थे केवल, है ना, 6 राज्य पूर्ण बहुमत, है ना, जहां पे 6 राज्यों में क्या हुआ? पूर्ण बहुमत आपको प्राप्त हुआ। केवल हम वो 6 राज्य देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन 6 राज्यों में दोस्त क्वेश्चन बड़े छिपे हैं।
अगर आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री पूछ लेता है, मद्रास के पूछ लेता है, मध्य प्रदेश के पूछ लेता है ना, महाराष्ट्र के पहले पूछ लेता है, असम के पहले पूछ लेगा, है ना। तो इस तरह से आपसे सारे मुख्यमंत्री पूछे जाएंगे ना। तो जैसे मैं सबसे पहले की बात करूं तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं दोस्त संयुक्त प्रांत, है ना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना मेरे दोस्त, ये यूपी है आज के समय का, है ना। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री अगर आप लिखना चाहें, है ना, पहले चीफ मिनिस्टर लिखना चाहें, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी लिखना चाहें, है ना, तो पहले चीफ मिनिस्टर की यदि बात करूं तो पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री है आप लोग जानते होंगे, इनके नाम से काफ़ी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, है ना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये पहले यूपी के सीएम थे, पहले यूपी के मुख्यमंत्री थे। यदि मैं दूसरा स्टेट देखना चाहूं दोस्त, है ना, तो दूसरा स्टेट में मद्रास देख रहा हूं। अगर मैं मद्रास की बात करूं तो एज नोन एज प्रेजेंट टाइम में आप इसी को जानते हैं तमिलनाडु के नाम से, है ना, आज आप इसी को जानते हैं तमिलनाडु के नाम से। यहाँ के जो पहले सीएम थे, पहले जो मुख्यमंत्री थे, आप सभी उनके बारे में जानते होंगे, सी राजगोपालाचारी, है ना, सी राजगोपालाचारी। बताओ सी राजगोपालाचारी के बारे में कौन नहीं जानता होगा, है दोस्त। सी राजगोपालाचारी बताइए क्यों फेमस थे, भारत के पहले कुछ थे, क्या थे भारत के पहले, हाँ, दूसरी बात और क्या थे, शिक्षा मंत्री भी तो रहे थे, है ना। तो याद रखिएगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, है ना। सबसे जो मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना, शिक्षा मंत्री का पढ़ाना बस, है ना, शिक्षा मंत्री थे। आप लोग जानते होंगे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन यदि आगे मैं बात करूं दोस्त इन्हीं के, है ना, अगर इन्हीं के नहीं थोड़ा सा अलग से मैं बात करूं, स्वतंत्र भारत के पहले जो शिक्षा मंत्री हैं, है ना, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, दोस्त स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे, यानी कि आजाद होने के बाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने वो यही बने हैं। आप ये भी अच्छे से जानते होंगे क्या कि दोस्त इनका जो जन्मदिन है ना, इनका जो जन्मदिन है वो आप मनाते हैं कब दोस्त, 11 नवंबर को, ठीक है, 11 नवंबर, और 11 नवंबर को ही एक दिवस बनाया था, क्या, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। याद रखिएगा, शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षा दिवस मना रहे हैं, जबकि शिक्षक दिवस यानी कि टीचर डे आप मनाते हैं कब, 5 सितंबर को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, ठीक है। तो ये शिक्षा दिवस है 11 नवंबर को। इसके बाद यदि मैं तीसरा नाम लिखता हूं तो मैं तीसरा जो राज्य होगा वो मुंबई होगा, है दोस्त। और मुंबई एक्चुअल में आज के टाइम पे आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र के नाम से इसको। यहाँ के जो पहले सीएम बने थे, और ये वो 6 राज्य में लिख रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, ये 6 राज्य में वो लिख रहा हूँ जहाँ पे कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, है ना। तो इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे उनका नाम था बीजी खरे, है ना, उनका नाम था बीजी खरे, है ना। मुंबई के पहले या महाराष्ट्र के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे बीजी खरे। आपके 3 स्टेट हो गए हैं। चौथे स्टेट की बात करूं तो मैं असम की बात कर रहा हूं, है ना दोस्त। असम में आप जानते होंगे जो नॉर्मली
उन मुख्यमंत्री को आप याद करिएगा, कौन से, जो आपके मोस्टली पेपर में है ना। असम में बेशक आपकी सरकार दूसरी के साथ बनी है, लेकिन आप याद करिएगा असम के, है ना। असम के जो फर्स्ट सीएम बने थे वो बने थे सादुल्ला, है ना। असम के जो पहले सीएम बने थे वो बने थे सादुल्ला, लेकिन इनके स्थान पे एक दूसरे सीएम बनाया गया था, है ना। इनके स्थान पर गोपीनाथ, जानते हैं ना भाई, गोपीनाथ बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई को सीएम बनाया गया, है ना दोस्त, को सीएम बनाया गया ना, गोपीनाथ बारदोलोई। आप लोग जानते होंगे हवाई अड्डा भी है ना, है ना, हवाई अड्डा भी है। तो 5 स्टेट पढ़ लेते हैं, 4 ही स्टेट पढ़ लेते, 4 काफी है ना। गोपीनाथ बारदोलोई, 3-4 ही आपसे पूछता है। मध्य प्रदेश हुआ नहीं, मध्य प्रदेश भी लिख लेना, यानी कि मध्य प्रांत, है ना दोस्त, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत एज नोन एज एमपी। यहाँ के जो फर्स्ट सीएम हैं वो एनबी खरे हैं, है ना, वो एनबी खरे हैं, लेकिन इनके स्थान पे भी दूसरे बनाए गए थे, है ना। इनके स्थान पर रविशंकर शुक्ल को सीएम बनाया गया, है ना दोस्त। इनके स्थान पे इनको सीएम बनाया गया था, रविशंकर शुक्ल को। सर हो गया यहां तक, आगे देखते हैं जरा दोस्त। लगभग 28 महीने, है ना, लगभग 28 महीने शासन करने के बाद, है ना, शासन करने के बाद कांग्रेस ने लगभग 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया, या फिर इस्तीफा दे दिया, है ना दोस्त। त्यागपत्र दे दिया या इस्तीफा दे दिया। अब इन इस्तीफा देने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना यार, तो कारण आपको पढ़ने हैं, है ना। वो कारण क्या क्या रहे। अच्छा मुझको ये बताओ आप लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम क्या है दोस्त। 1939 से लेकर 1945 तक है। अब मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से। मुझे ये बताओ कितने महीने शासन करा, 28 महीने। 28 महीने को यदि मैं कन्वर्ट करना चाहूं दोस्त, तो ये बन जाएगा कितना, 2 साल 4 महीने। देखो चीजें कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे ना तो ज्यादा बढ़िया याद करना, है ना। 2 साल कितने हो गए, 4 महीने। अगर 2 साल 4 महीने, ये बताओ इलेक्शन कितने टाइम हुआ, फरवरी 1937 में। बात समझ रहे आप। इसके अंदर जोड़ के देखे 2 साल
4 महीने। कितना आ जाएगा दोस्त? एक का रन आ गया समझ। ये बताओ, भारत ने 2 विश्व युद्ध हुए, कौन से में हिस्सा लिया? कोई से में भी नहीं लिया, है ना। भारत ने कोई से विश्व युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था ना। पहले में, पहला 14 से 18 तक चला, दूसरा 39 से 45 चला, कोई से में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन भारत पर राज जो कर रही थी वो कौन कर रही थी? वो राज कर रही थी दोस्त ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार क्योंकि ये भारत पर शासन कर रही है, तो ये भारत पर दबाव बना रहे थे कि आप पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए, आप दूसरे में शामिल हो जाओ। भारत वालों ने मना कर दिया। इन ब्रिटिश वालों ने क्या करा, 1939 में बिना पूछे, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई हुआ करती तो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस की बिना अनुमति के भारत को किस में शामिल कर लिया? दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। उसने कहा भाई हमारे से बिना पूछे क्यों शामिल करा है? तो एक कारण तो ये रहा, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण इनका ये था कि दोस्त ये भी चाह रहे थे कि हम वर्ल्ड वॉर में तब शामिल होंगे जब हमको आजाद किया जाएगा। पहले विश्व युद्ध में भी यही डिमांड थी और दूसरे में भी यही थी। तो दूसरे में क्या थे? दूसरे में आज़ादी मांगना चाह रहे थे। और 2-4 कारण थे। इनको देखते हुए कांग्रेस ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम एक काम करते हैं, हम 8 राज्यों में जहां हमारी सरकार बनी थी, एक सरकारी सहयोग से बनी थी, हम इनसे क्या कर रहे हैं, अपना इस्तीफा दे दे रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई पार्टी इस्तीफा दे या ना दे, उसे क्या करना वो अपने आप सोचे। अब इसके ही खिलाफ जैसे ही कांग्रेस ने दोस्त इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद सीधा सीधा आप लोग जानते होंगे बात भी आएगी मुस्लिम लीग की, आएगी ना बात, मुस्लिम लीग। इसने 22 दिसंबर 1939 को एक दिवस मनाया जिसको बोलते हैं आप मुक्ति दिवस। और ये खुशी के लिए बनाया गया था यार, किसके? कि कांग्रेस से मुक्ति मिल गई। चलिए, क्योंकि मुस्लिम लीग भी तो ये चाह रही थी मुस्लिमों के लिए कुछ अलग होना चाहिए, है ना, कुछ अलग होना चाहिए। तो इन्होंने अपना एक दिवस मनाया और इसमें जो साथ दिया था मुक्ति दिवस में मुस्लिम लीग का, वो पूछ लेता है कभी कभी किसने दिया था, तो आप बताइएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने साथ दिया था, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने साथ दिया था, ठीक है दोस्त। आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। तो दोस्त ये जो कहानी थी ये पूरी भारत शासन अधिनियम 1935 की थी, जो कि पूरे डिटेल में आपको पढ़ा दी गई है। 1935 आपका लगभग आप देखेंगे तो 4 क्लास के अंदर 1935 खत्म हुआ होगा। तो 4 क्लास के अंदर ऐसा नहीं है छोटा बहुत डाटा रहा होगा, 4 क्लास के अंदर बहुत तगड़ा डाटा आपका पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग जो पढ़ रहे होंगे, अगली क्लास आप लोग पढ़ रहे होंगे दोस्त क्या, अगस्त प्रस्ताव की, जो कि आपका 1940 में आएगा, ठीक है दोस्त। धन्यवाद।